आज बाबा के महावाक्य 29 जून 1971। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं। नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। बाबा आज नॉलेज की लाइट से कैसे हम अपना पुरुषार्थ, जो हमारा लक्ष्य है, जो महापरिवर्तन लाने का समय भी है, स्वयं में भी परिवर्तन लाना है, तो बाबा आज बता रहे हैं कि वो मार्ग कैसे स्पष्ट होगा, कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, कैसे लक्ष्य को भेदोगे। बाबा कहते हैं वो नॉलेज की लाइट है। बाबा आज विशेष बच्चों को जो भविष्य में बनने वाले हैं, जो लक्ष्य है, लेकिन उसके बारे में नहीं बता रहे। आज बता रहे हैं कि जो अभी पुरुषार्थ चल रहा है, संगम पर तुम क्या बनने वाले हो। पहला लक्ष्य क्या है? देव पद की प्राप्ति तो बाद में होगी, लेकिन अभी साथ साथ संगम पर क्या प्राप्त हो रहा है, क्या बनोगे। जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, जो शक्तियां बाबा की याद से अपने अंदर धारण कर रहे हो, तो उससे क्या प्राप्ति होगी। बाबा कहते हैं क्या वो पुरुषार्थ का मार्ग भी स्पष्ट है, या केवल देव पद के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा आज क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, क्योंकि संगम के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य है? एंजल बनना है, सबने फरिश्ता बनना है। फरिश्ते की बाबा कहते हैं जो अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हो, फरिश्तेपन का अभ्यास करते हो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे फरिश्ता बनोगे, और यथार्थ पुरुषार्थ क्या है, क्या हम राइट पाथ पे हैं। आज बाबा बहुत गहरा चिंतन हमें करके बता रहे हैं। बाबा पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। बच्चों ने फिर कहा कि लाइट भी चाहिए और माइट भी चाहिए। बाबा दोनों चीजें चाहिए। फरिश्ते की क्वालिफिकेशन क्या होती है? लाइट का होता है। लाइट कैसे बनेंगे? हम प्रकाश की अनुभूति करते हैं ना, प्रकाश का शरीर देखते हैं जब योग में बैठते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, प्रकाश की काया है मेरी। लेकिन वो लाइट कैसे आती है? बाबा कहते हैं वो आएगी। वो फरिश्ते कैसे बनोगे, उसके लिए भी ज्ञान है, नॉलेज की लाइट होती है। और योग से क्या है? माइट, शक्ति मिलती है। जितना ज्ञान होगा उतना योग अच्छा होगा। तो ज्ञान के ऊपर बाबा का आज विशेष हमारे को मार्गदर्शन करा रहे हैं। बाबा ने आज अनेक एग्जाम्पल से हमें समझाया है कि आप लोगों को नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन सा है? बाबा है। तो बाबा आके हम सबको सौदा करना सिखाते हैं। और कौन सा सौदा करते हैं? हम क्या करते हैं? ज्ञान रत्नों का सौदा करते हैं ना। पहले बाबा करना सिखाते हैं कि कैसे ज्ञान रत्नों को धारण करना है और विश्व की आत्माओं को बांटना है। लाइट देने का अर्थ ही क्या है? नॉलेज देने का अर्थ ही क्या है? कि धारणा करनी है और धारण करके फिर उनको कर्म में करके दिखाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन निरंतर कमाई के बारे में ही सोचते हैं। उनकी बुद्धि कहाँ लगी रहती है? व्यापारियों की। उनके पास भी बैठोगे ना, तो वो आपको सुनते हुए भी नहीं सुन रहे होते, वो एक गहन चिंतन में बैठे होते हैं। गंभीरता उनका मुख्य गुण होता है। गंभीरता में अपने गहन चिंतन में डूबे होते हैं। कोई भी आएगा तो उसको भी ये देखते हैं कि कैसे इसको मैं अपना व्यापार में हिस्सेदार बनाऊं, या कैसे ये मेरे को मदद कर सकता है। उन्हीं आत्माओं से वो लोग लेन देन करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि ऐसा बिजनेसमैन बनना है। तो आज के महावाक्य हम पढ़ने शुरू करते हैं बाबा के। बाबा ने कहा सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? प्रेजेंट कौन सा लक्ष्य मिलेगा? बाबा कहते हैं देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है? बच्चों ने कहा फरिश्ता बनना। फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है? फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं अच्छा फिर फरिश्ते की क्वालिफिकेशन बताओ। फरिश्ता बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन कौन सी है? 2 क्वालिफिकेशन बाबा पूछते हैं जिससे तुम फरिश्ते बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं एक लाइट
और दूसरी माइट चाहिए। दो क्वालिफिकेशन कौन सी होगी? पहली लाइट, दूसरी माइट चाहिए। दोनों ही जरूरी हैं। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देती है। फरिश्ता कैसा रहता है? हमेशा लाइट रहता है, उड़ता रहता है। और कौन उड़ सकेगा? क्योंकि हमें तो स्थूल शरीर मिला हुआ है, तो ग्रेविटी के कारण उड़ भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर कौन सी बात उड़ने की बाबा कर रहे हैं कि मन से वो हमेशा लाइट इतना रहेंगे कि परिस्थिति कुछ भी आ जाए, कार्य कुछ भी आ जाए, बात कुछ भी आ जाए, बाबा कहते हैं वो हमेशा लाइट रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर यथाशक्ति होती है हर परिस्थिति को सामना करने की। तो बाबा कहते हैं एक है लाइट, दूसरी माइट, दोनों ही जरूरी है। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देती है। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? बाबा इन दोनों क्वालिफिकेशन को क्लियर करेंगे। पहले बाबा लाइट को क्लियर करते हैं कि लाइट के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए। शक्तियां तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। एक है मनन और दूसरी है, एक है मनन शक्ति और दूसरी है सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्व शक्तिमान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती है। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए नॉलेज की लाइट चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चों को जो बाबा की याद में बैठते हैं तो अनेक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, और उसमें विशेष दो शक्तियां बता दी। वो कौन सी हैं? मनन शक्ति और सहन शक्ति। ये दोनों शक्तियां बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान की जितना याद करते हो, फिर सर्व शक्तियां भी स्वतः प्राप्त होती है। और वो किसको होगी? कौन याद कर सकता है? जो सहनशील होगा। तो आज बाबा सहन शक्ति की पूरा डिटेल में क्लियर करके बता रहे हैं सहन शक्ति होती क्या है। बाबा कहते हैं अगर ये दोनों ही शक्तियां हैं तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। बाबा कहते हैं तो एक मनन शक्ति, दूसरी सहन शक्ति। तो बाबा ने कहा कि सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। हो नहीं जाती है, बाबा कह रहे हैं हो ही जाती है, मतलब ये मुख्य है। सहन शक्ति का गुण आना बहुत जरूरी है, जिससे सर्व गुण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। अगर ये शक्ति आ गई तो जो हम सर्वगुण संपन्न का जो हमें क्वालिफिकेशन भी चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि वो स्वतः आ जाएगा। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, अब बाबा इसमें तीन विशेष शक्तियों का समागम बता रहे हैं कि जो सहन शक्ति है उसमें तीन विशेष शक्तियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। वो कौन सी है? निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली। और इसके साथ साथ हर एक शक्ति के साथ कोई ना गुण स्वतः आता है। और बाबा कहते हैं फिर सर्वगुण स्वतः आ जाते हैं। तीन शक्तियां कौन सी बता दी सहन शक्ति के साथ? निर्णय करना आ जाएगा, परखना आ जाएगा और गंभीरता। आप कभी भी देखना जो भी सहनशील आत्माएं होती है ना, वो गंभीर होती हैं। तो वो निरंतर क्या है? चिंतन मनन में रहती हैं। वो मनन करती रहती हैं, क्योंकि वो जो कर्म करती हैं बड़े ध्यान पूर्वक करती हैं। और वो ध्यान के लिए क्या है? गंभीरता नेचुरल चाहिए। बाबा कहते हैं सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। अब जो मनसा सेवा करेगा, कौन मनसा सेवा कर पाएगा? बाबा कहते हैं ना मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन बाबा कहते हैं जो मनन करता है, ज्ञान का मंथन करता है, उसके अंदर फिर ये मनसा सेवा सहज होगी उसके द्वारा। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति के लिए
मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए सहन शक्ति आवश्यक है। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं होंगे। जो सहन शक्ति जिसमें ज्यादा होगी, बाबा कहते हैं उसके बोल भी साधारण नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा सुनने वाला होगा, ध्यान पूर्वक सुनेगा, गंभीरता भी आ गया ना, तो बाबा कहते हैं वो कम बोलेगा, शब्द उसके बहुत अद्भुत होंगे, अलौकिक होंगे, साधारण नहीं होंगे। दूसरा, कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो जब उसका सहन जो करती है आत्मा, उसके शब्द, उसके बोल, उसकी वाचा जो अद्भुत होगी, तो उसका प्रैक्टिकल प्रभाव किस पर आएगा? कर्म में भी आता है। तो बाबा कहते हैं तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है। सहन शक्ति वाले को ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि जो सहन शक्ति, सहनशील आत्माएं होंगी, उनके कार्य भी अद्भुत होंगे, सफल होंगे, कोई कमी नहीं आती है। और बाबा कहते हैं कि उनकी अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति बनी रहती है, नेचुरल बनी रहती है। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। और बाबा क्या बता रहे हैं? चेहरा चमकता हुआ होगा। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेंगी। तो दोनों शक्तियां चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। उनको ओवर थिंकिंग नहीं चलेगी, वेस्ट थॉट्स नहीं चलते हैं। सहनशील आत्माएं जो होती है ना, ज्यादा वर्णन नहीं करती हैं, वो प्रैक्टिकल में करके दिखाती हैं। उनकी जो लाइफ होती है ना, वो प्रैक्टिकल होती है। बाबा कहते हैं जो ज्ञान सुनते हैं, जो धारणाएं होती हैं, ऐसी आत्माओं के थ्रू प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जो सहनशील आत्माएं होती हैं, और जिसमें सहन शक्ति नहीं होती, वो क्या करेंगे? उनके कर्म में भी असफलता होती है। फिर बाबा कहते हैं कि वो दूसरा वर्णन, एक बाबा के महावाक्य पहले भी चले थे, वर्णन ज्यादा करती है, बोलते ज्यादा हैं, अपने कर्म का बखान ज्यादा कर देंगे, करते कुछ भी नहीं है लेकिन वर्णन बहुत कर देते हैं। और उसी में देखो शक्तियां चली जाती हैं, क्योंकि संकल्प जितने ज्यादा चलेंगे उसमें भी शक्तियां खत्म हो रही होती हैं। फिर बोल देते हैं, ज्यादा वर्णन करते हैं, फिर उसमें भी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं सहनशील आत्माओं के अंदर फिर शक्तियां भी स्टॉक जमा हो जाता है। बाबा ने कहा नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका क्या है? नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए, इसी को बाबा और गहराई में बता रहे हैं, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका क्या है। अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। अब बाबा बता रहे हैं, ऊपर बताया ना कि मन के संकल्प जो है ज्यादा नहीं चलते हैं, सहनशील आत्मा कंट्रोलिंग पावर होती है, लेकिन बच्चों की लीकेज हो जाती है, वेस्ट थॉट्स चलते हैं, ओवर थिंकिंग होती है। तो बाबा तरीका बता रहे हैं कि वो लीकेज, वो वेस्टेज ना हो, उसके लिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कैसे शक्तियों का स्टॉक जमा रहेगा, कैसे सहनशील आत्माएं बनोगे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं एनर्जी ना वेस्ट हो, अपने को बिजी रखो, बिजनेसमैन बन जाओ। तो बाबा कहते हैं जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता है वह बिजनेसमैन के भी लायक नहीं कहा जाएगा। क्योंकि बिजनेसमैन का मतलब ही क्या होता है? जो नंबर 1 बिजनेसमैन की बात बाबा कर रहे हैं, उनकी बुद्धि कमाई में रहती है। सारा दिन वो क्या सोचते हैं? केवल इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, उनका प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान रहता है, कैसे कमाई होगी, कितनी प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा भी इन्वेस्ट करें और उन्हें ज्यादा मिले, हर क्षण भी। कई बार आप दुकान पर भी जाते हो ना, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि अगर आप उनको सामान बोलेंगे और उनके पास कोई और दूसरे भी आ जाएंगे खरीदने वाले, तो वो ऐसा नहीं है सिर्फ आपको अटेंड करेंगे, बड़ा युक्ति से चलते हैं, आपको और अच्छी अच्छी चीजों में उलझा देंगे कि आप ये देखो, ये देखो, खूब सारा सामान रख देंगे ताकि आप उसमें लग जाएं
और उधर से वो दूसरे कस्टमर को देख लेते हैं। किसी को खाली नहीं जाने देते, एक भी होगा ना तो उसको बड़ा अच्छे से हैंडल करेगा। ऐसे-ऐसे बिज़ी करके उन्हें सबसे क्या करना है, हर एक से कमाई जमा करनी है। तो उनकी बुद्धि निरंतर इसी में लगी रहती है। किसी का फ़ोन भी आएगा तो क्या करेंगे, फ़ोन सुनते रहेंगे, कान पे लगाएँगे, सामान बेचते रहेंगे, कमाई करते रहेंगे। तो बाबा भी कहते हैं जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो हमेशा अपने को बिज़ी रखते हैं। यहाँ बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई। बाबा के बच्चे जो हैं वो डबल कमाई में हैं, क्योंकि निरंतर क्या है, अपना भी स्टॉक जमा कर रहे हैं शक्तियों का, खुद भी मुरली का मंथन करते हैं, ज्ञान की लाइट ले रहे हैं, धारणाएं करते हैं और दूसरों को फिर वो प्रत्यक्ष प्रमाण भी देते हैं, तो वहाँ भी कमाई होती है। आपको देखकर अगर कोई आत्मा चलती है, आपके जीवन को देख के किसी का उमंग उत्साह जागृत होता है। अनेक ब्राह्मण्स चलते हैं, हम कोर्स कराते हैं, मुरली भी सुनाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार ऐसी आ जाती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, जो बच्चे बीच में छोड़कर चले जाते हैं, अलबेलेपन में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप निरंतर ऐसा पुरुषार्थ करते रहो, ऐसे चमकते रहो कि आपको देखकर भी सेवा होने लगे। ऐसी धारणाएँ रखो, तो उसमें क्या है, आप भले किसी को ज्ञान नहीं सुना रहे हैं, आप किसी के पास जाके पर्सनल सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राइट चल रहे हैं और आपकी चमक देख के, आपकी वाइब्रेशन से, आपके कर्म देख के किसी के अंदर उमंग उत्साह आ जाता है, नहीं मुझे बाबा की राहों पर ही चलना है, देखो इन्होंने कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो वहाँ पर भी डबल कमाई हो जाएगी ना आपकी। खुद तो अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन आपको देखकर भी जो वो दूसरों में परिवर्तन आता है, वहाँ पर भी कमाई हो जाएगी। तो आप राइट चलते रहो, चिंतन हमेशा बाबा की याद में श्रीमत का करते रहो। परिस्थितियाँ आएँगी, लेकिन बाबा भी हमारे साथ बैठा है। हर परिस्थिति में आप बाबा को देखते रहो, वो आपको देखता रहेगा, सँभालता रहेगा। पीछे नहीं हटो। क्या, क्यों, कैसे, किसी के कारण से नहीं, किसी के साथ के लिए नहीं बैठो कि कोई होगा तो मैं जाऊँ, तो मैं सेवा करूँ। आपके द्वारा सेवा, बाबा कहते हैं जो मेरे ज्ञानी योगी बच्चे ना वो छुपे नहीं रह सकते। उन्हें जंगलों में भी भेज दोगे ना, तो उनकी रोशनी वहाँ से भी प्रत्यक्ष होगी। तो बाबा कहते हैं इसके लिए जो बाबा कह रहे हैं आपकी कमाई भी हो, दूसरों की भी सेवा हो, तो आपकी डबल कमाई हो जाए, दूसरों की भी कमाई होने लगे आपको देखकर। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अपने आप को 1 सेकंड भी फ्री नहीं रखना है। अभी क्या करेंगे, 1 सेकंड भी फ्री नहीं रखना है। 1 सेकंड तो बड़ा बहुत कम क्षण है, 1 सेकंड का सोच के देखो। तो बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड भी कीमती है संगम का, और उसको वेस्ट नहीं जाने दो। उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। सिर्फ कहाँ पर बिज़ी रखना है खुद को? यहाँ पर बिज़ी रखना है। अपने मन को बिज़ी रखना है, या तो याद से बिज़ी रखना है या मनन शक्ति अपनी बढ़ाओ। बाबा ने जो पढ़ाया है, अगर मुझे कोई सेवा नहीं मिल रही है, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुरली को अगर मैं दिन में 4 बार, 8 बार, पीछे भी बाबा के महावाक्य चले, अनेक बार पढूँ, मनन चिंतन करूँ, फिर मैं सोचूँ कि ये सेवा जब भी मुझे मौका मिलेगा, तो ऐसी सुंदर-सुंदर पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। किसी को तो बताएँगे ना, तो सेवा होगी। ज्ञान रत्न धारण भी होंगे और फिर दूसरों को बाँट भी सकोगे। लेकिन जब कुछ भी सेवा नहीं हो, तो खुद ही बैठकर फिर मनन करो। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी फ्री नहीं रखना है, कौन-सा नंबर का बिज़नेसमैन हो। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे। जितना यहाँ गैलप करेंगे, यहाँ मतलब अभी संगम पर गैलप करेंगे, उतना समझो अपना भविष्य के तख्त को भी गैलप करेंगे। और जो संगम पर फरिश्ते बनने वाले हैं, भविष्य के जो राजा हैं, उनको ये बात कभी नहीं भूलती है। वो अपना मन से जीवन बाबा को दे चुके होते हैं और वो उसी राइट पुरुषार्थ में चल रहे हैं कि मेरे मन की स्थिति ऊँची रहेगी। एलिवेटेड थॉट्स में जीना है, कभी भी व्यर्थ में नहीं जाना है। लौकिक आत्माएँ चाहे चारों तरफ से घेराव डाल दें, आप अकेले फरिश्ते बचे हो बाबा के, फिर भी टूटना नहीं है।
वहां पर भी और कस के याद करना है कि वहां पर जो बैठी जिन आत्माओं के बीच में आप हो, उनको भी परिवर्तन करना है। बाबा का एक अकेला बच्चा भी बहुत है संगम को परिवर्तन करने के लिए, लेकिन उसके लिए याद चाहिए, एक्यूरेट पुरुषार्थ चाहिए, बाबा के साथ कनेक्शन बहुत पावरफुल चाहिए, निश्चय बुद्धि बाबा का बच्चा होना चाहिए। तो एक अर्जुन भी क्या कर सकता है, पूरे के पूरे विश्व को जीत सकता है। तो बाबा ने कहा चांस अच्छा है, जो भी करना चाहे वह कर सकते हैं, फ्रीडम है सभी को, फ्रीडम है ना, चॉइस हमारी है। इस दुनिया में सब कुछ बट रहा है, भगवान भी आया हुआ है, शैतान भी आया हुआ है, हमारी चॉइस है हमें किस जगह जाना है। हमारे पास मोबाइल भी है, हमें बदमाशी करने के लिए भी बाहर नहीं जाना होगा, उसके लिए भी मोबाइल्स बहुत है, यूट्यूब बहुत है, मीडिया बहुत है, टीवी बहुत है, और पुरुषार्थ करने के लिए एक मुरली भी बहुत है, कोर्स का एक चित्र भी बहुत है 7 डेज का। अगर आप आत्मा के चित्र के आगे बैठ जाते हैं ना, और आपके पास कोई भी ज्ञान का बुक्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई आत्मा भी आसपास नहीं है, तो वो एक चित्र भी कमाल करेगा, वंडर करेगा, परिवर्तन लेके आएगा। लेकिन जो है जितना है उसको एक्यूरेट धारण करें और उसमें स्थित होकर देखें, और फिर मिरेकल्स देखो, क्योंकि भगवान का कार्य साधारण नहीं है। भगवान की याद और भगवान का ज्ञान मिरेकल्स लेकर आता है, अगर कोई उसमें स्थित हो जाता है तो जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का कर रहा है, तख्त नशीन हो रहा है वो। यहाँ दिल तख्त नशीन होगा और वहां भविष्य में अपना तख्त को बाबा कह रहे हैं निशान पक्का कर रहा है, पक्का बनेंगे राजा। तो बाबा कहते हैं बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। कितनी डीप चेकिंग करने को बाबा कह रहे हैं, हर संकल्प में कमाई हो। ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि हर संकल्प में कमाई हो। अब वो हर संकल्प में एक सेकंड नहीं वेस्ट जाना चाहिए, और जो भी एक एक सेकंड में संकल्प उत्पन्न हो रहा है उसमें बाबा कहते हैं कमाई हो। वो कमाई वाला संकल्प क्या होगा, हर क्षण हर वक्त बाबा कहते हैं बच्चे स्वमान धारी हो, स्वमान में स्थित रहकर फिर स्वरूप बनकर आपके द्वारा कण कण की सेवा होगी, पांचों तत्वों की भी होगी, विश्व की आत्माओं की भी होगी। अशांत शांत हो जाएंगे, दुखी सुखी हो जाएंगे, केवल एक स्वमान, और वो स्वमान का स्वरूप में आना, केवल रटना नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, कई बच्चों को हम देखते हैं वो क्या करते हैं, नए नए होते हैं ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान किताबें लिख डाली हैं। अभी जब परिस्थिति आती है ना फिर देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान कहीं होता ही नहीं है, गायब हो जाता है, छुपा होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, स्वमान तो धारण करो लेकिन उसका स्वरूप बनो, चेकिंग करो। हर वीक थॉट को हटाना मास्टर सर्वशक्तिवान का कार्य है। कोई भी कमजोर संकल्प हमें नहीं उठाना है, शक्तिशाली संकल्प रचने हैं। कोई भी कमी आती है क्योंकि हम लोग गुजरे हैं उन कमियों से, निरंतर हमारे साथ होती है, लेकिन बाबा भी परीक्षा लेता है, पढ़ाता है, फिर उसके बाद मनन चिंतन कराता है, एग्जाम्पल्स भी सुनवाता है, बहुत अच्छे से हमें याद कर परीक्षा लेता है हमारी। और फिर जब हमें याद हो जाता है, पूरा रट जाता है ज्ञान, उसके बाद जब परीक्षा आती है तब कितना स्मृति स्वरूप रहे, कितनी वो पॉइंट याद रही उस टाइम पर, कितना हमने अपनी वो जो पुरानी थे भय के, एंजाइटी के, अशांत होने के, हलचल में आ जाने के, उनको कितना हमने हराया है। और कितना जो हमने रटा बाबा का श्रीमत, मुरली, क्लासेस, माउंट आबू गए तो वहां से जो सीख कर आए, जो सुन रहे हैं, तो उसको कितना अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकल जीवन में, कितनी लाइट और माइट है, ये चेक करने वाली बात है बच्चों की। तो बाबा कहते हैं जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना बना देते हैं कमाई करके, एक पैसे का करोड़ों बना देते हैं, वंडर है ना।
तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यहाँ बाबा की श्रीमत का एक एक बोल करो, एक एक स्वमान कितना आपको बना रहा है, क्या प्राप्तियां करा सकता है। आप चाहो तो मॉल लगा के देख लो, आप बोलेंगे तो लोग सुनना चाहेंगे। बाबा का ज्ञान ही ऐसा है कि सभी इसको सुनना चाहते हैं। बहुत सिंपल और सरल लैंग्वेज में आप लोगों को बताओ, समझाओ, बहुत टिपिकल नहीं बताओ, तो धीरे धीरे क्या है फिर समझ में आने लगता है। आपको बुलाएंगे कि औरों को भी सुनाओ। तो बाबा कहते हैं वो बिजनेसमैन एक पैसे का कितना कमाई कर लेते हैं, आपको एक एक रत्न मिला है, एक पैसा नहीं है, कोई एक कौड़ी का नहीं है। बाबा के महावाक्य कैसे हैं, एक एक रत्न है, अमूल्य रत्न है। और इस अमूल्य रत्न का क्या करेंगे, बाबा कहते हैं कितनी कमाई करनी है। तभी तो फिर रिजल्ट में क्या मिलता है, देवताओं के लिए फिर क्या मिलता है टाइटल, पद्मा पदम पति। पदम दिखाया उनके हाथ में, वो पदम किसकी निशानी है, यहाँ जो पढ़ाई बच्चे पढ़ रहे हैं वही देवता। तो बाबा कहते हैं फिर वो पद्मों की कमाई कर रहे हैं। एक एक शब्द को स्वरूप में लाना, बाबा के महावाक्य को आपको पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहा है, पद्मों की कमाई करा रहा है। यह भी एक एक कमाई करके दिखाएं, उनको उनको कहते हैं नंबर वन बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है, एक एक सेकंड एक स्वमान में स्थित रहना। बाबा कह रहे बेहद की प्राप्ति करा रहे, ये भगवान बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसको अप्लाई करके देखो, बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए। और बाबा के जो अनन्य रतन है ना, हम देखते हैं उनको, उनके हाथ में मुरली ही रहती है। जितने भी विशेष आत्माएं हैं, जिनको भी हम ज्ञानी समझते हैं, एनलाइटेंड समझते हैं, जिनके भी हम देखते हैं कि वो उनका एक एक सेकंड वेस्ट नहीं जाएगा, वो क्या कर रहे होंगे, बाबा की मुरली लेकर उसका इतना चिंतन करते हैं। मैं कई बार बाबा की वेबसाइट्स बनी हुई है उनके ऊपर देखती हूँ, तो अद्भुत बच्चे हैं बाबा के, कैसे उन्होंने मुरली का मंथन किया है, मुरली के पीडीएफ एनिमेशंस, कोई उसको कार्टून फॉर्म में, बाबा ने कहा कार्टून बनाकर दिखाओ, तो ऐसी अद्भुत अब तो एनिमेटेड मूवीज बना दी हैं। तो ये बच्चे अद्भुत है ना जो बना रहे हैं, जो हमारे सामने ज्ञान को कितना इजी कर कर ला रहे हैं, क्योंकि निरंतर प्रैक्टिकल चिंतन कर रहे हैं और उसको प्रैक्टिकल अप्लाई भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मनन शक्ति कितनी तीव्र होगी ऐसे बच्चों की। ये बच्चे गंभीर होते हैं, ये नजर नहीं आते हैं, सिर्फ इनका जो कर्म है हमारे सामने आ रहा है, चाहे वो मोबाइल के थ्रू आ रहा है, चाहे यूट्यूब के थ्रू आ रहा है, या टीवीज पे आ रहा है, आप देखो प्रोग्राम्स आ रहे हैं। लेकिन ये जो हम सारी मूवीज देखते हैं, बाबा के प्रोग्राम्स देखते हैं, जो ज्ञान को इतना सरल करके बना दिया है, इस सारे के पीछे कितनी टीम बैठी हुई है। और वो बच्चे नजर नहीं आ रहे, किसी का चेहरा नहीं है, हमें पता भी नहीं है। जिनको वो दिखा रहे हैं, जिनको वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वो तो ठीक है हमारे सामने ही है, लेकिन कुछ जो करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, वो कितना गुहे उसमें लगे हुए हैं, पुरुषार्थ में। सोचना, बनाना, करना, बुद्धि में क्या चलता है, बाबा ही तो चलता है। तो कितनी कमाई इकट्ठी कर ली है। तो हिडन है राजा, हिडन किंग्स बैठे हुए हैं ब्रह्मा कुमारी पे, जो दिखते भी नहीं है, ऐसे अद्भुत हैं। कुछ तो दिख रहे हैं, रेडीमेड है, बने बनाए, हमारी दादियां हैं, हमारी बड़ी दीदियां हैं, है ना, अद्भुत आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा ही कुछ पुरुषार्थ करो कि डबल कमाई हो। बाबा ने आगे कहा और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है, बुद्धि को बिजी करो। बाबा कह रहे हैं अगर कुछ बाकी है कहीं और, आप कहते हो मैं बिजी हूं, तो बाबा कहते हैं उसमें इजी रहो, जो कर्म है, जो जीवन शैली है, जो लौकिकता है, लेकिन बिजी, बिजी वर्ड यूज करना है एक ही जगह, बाबा की याद में, मुरली के साथ बिजी हूँ, मंथन में बिजी हूँ, मनन शक्ति में बिजी हूँ। और ये मन को पता, दूसरे को नहीं, कभी दूसरे को बताएं कि मैं बिजी हूँ, नहीं, मैं इजी हूँ। क्योंकि जो बाबा की याद और मुरली में बिजी होगा वो हमेशा इजी होगा, वो हमेशा हंसमुख होगा। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपने पुराने संस्कारों का भी चेकिंग करो कि उधर भी खत्म हो गया है,
ऐसा तो नहीं कि पुराने संस्कार हैं, उसमें तो बिज़ी नहीं होगे, उसमें फँस तो नहीं जाते हो। बुद्धि को जाने का तरफ पर रास्ता ठिकाने नहीं है। बुद्धि वह तो पुराने संस्कारों की तरफ जा रही है, वह तो अपने शरीर के हिसाब-किताब तरफ जाएगी, वह मन के व्यर्थ संकल्पों तरफ खींचेगी। यह तो सभी खत्म हो गए ना। भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है। बाबा ने पकड़ा भी है, बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है, जहाँ आत्माएँ जो हैं बहुत जल्दी फँस जाती हैं। अच्छे पुरुषार्थी भी इसमें जब शरीर का जो कष्ट आता है ना, वो खींचता है अपनी तरफ। लेकिन जो सोल कॉन्शियस रहते हैं, जो योगी हैं और जिन्हें अपनी सेवा की स्मृति रहती है, वो आत्माएँ क्या हैं, अपने रोग को भी अपने योग से ठीक कर लेती हैं। ऐसी अद्भुत आत्माएँ हैं। तो बाबा कहते हैं भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि यह फलाना दर्द है, इसका यह निवारण है, क्योंकि यह लक्ष्य है। जितना शरीर ठीक रखेंगे, उतना सर्विस करेंगे। अब बाबा कह रहे हैं भल दर्द है, कई तो उसको लेके बैठ जाते हैं, लेकिन कई क्या हैं, फिर उसके ठीक करने के लिए इधर-उधर से चेक करेंगे, पूछेंगे, डॉक्टर के पास भी जाएँगे, कई डॉक्टर के पास ही नहीं जाते हैं, दिखाते ही नहीं हैं और झेलते रहते हैं, कष्ट में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं और कुछ हैं कि इधर-उधर से नॉलेज लेकर भी कैसे ठीक करना है। तो इतनी तरह की मेडिसिन्स हैं, इतनी तरह की थेरेपीज़ आ गई हैं, अपने आप को ठीक करना है। इस शरीर का बहुत इम्पोर्टेंस है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे भगवान के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट का कितना देखभाल करने की ज़रूरत है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि इसको आज ही चला देना है, भल बाद में कोई भी प्रॉब्लम होती रहे। तो बाबा कह रहे हैं हर चीज़ को ज्ञानपूर्वक कोई भी परिस्थिति छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बाबा ने रोग का दिया है कि कोई भी डिज़ीज़ आती है, उसमें भी नॉलेज बड़ी काम आती है, नॉलेज की लाइट होनी चाहिए। जिसके पास होगी नॉलेज की लाइट, जो ज्ञानी आत्मा है, वो इसको भी ठीक कर लेगा। क्योंकि उसको पता है इसकी इम्पोर्टेंस, इसको कितना ज़रूरी है ठीक करना और इसको चलाना क्योंकि इसी के द्वारा फिर सेवाएँ होंगी। बाबा कहते हैं क्योंकि यह लक्ष्य है, जितना शरीर ठीक रखेंगे उतनी सेवा होगी। बाकी अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। उसमें फिर मैं और मेरापन नहीं कहेंगे। कोई अगर इस शरीर को ठीक करने में लगा है, तो उसको ये नहीं कहना है कि ये तो को देखो अपने इनको तो अपना बॉडी कॉन्शियसनेस है। इनको पेन हो रहा है लेकिन ये अपना ठीक करने में लगे हैं। दे आर टेकिंग रेस्ट नहीं, अगर वो 5 मिनट, 1 दिन रेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो अपनी सेवा में वापस आ रहे हैं, तो ये गुड साइन है। इसे नॉलेज की लाइट कहेंगे। ये नहीं कि कष्ट है और कष्ट में आप इसको और कष्ट दे रहे हैं ताकि ये अगले कई महीनों के लिए डूब जाए। ऐसा नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं है। इसको ठीक करना इसे नॉलेज कहेंगे। सर्विस के निमित्त करते हो यह साक्षीपन हुआ ना। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया है। बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी, वह मार्ग सभी बंद हो गए ना। अलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई। और बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओपन हो गया है। बाबा कह रहे हैं कि अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया है और वो मार्गदर्शन भी भगवान कर रहे हैं। अब बुद्धि कहीं भटकनी नहीं चाहिए। अब ऐसा हो जाना चाहिए। बाबा एग्जाम्पल देते हैं जैसे सरकारी उसमें क्या होता है कि कोई भी सील लगा देते हैं, कोई भी कार्य बाकी होता है या कोई भी प्रोजेक्ट आया है, कुछ भी है, तो उसको पेपर में बंद कर कर उसको सील लगा देंगे। जब तक वो कार्य सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, तब तक बाबा कहते हैं सील लगी हुई कब खुलती नहीं है, जब तक मुद्दा पूरा ना हो जाए। जब तक वो सॉर्ट आउट ना हो जाए, तब तक उसको खोलेंगे नहीं ऐसे ही। सील लगने का मतलब है अभी इस पर कार्य चल रहा है। तो बाबा भी कहते हैं ऐसी अपनी बुद्धि को बिजी कर दो, इसमें भी सील लगा दो और दूसरे मार्ग और दूसरी बातें, पुराने संस्कार, देह और देह की दुनिया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो चाहते हैं, जो इच्छाएं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बाबा कहते हैं उन सब पर सील लग जानी चाहिए। तो फिर करना क्या है? बुद्धि को बिजी करना है, मुरली को हाथ में उठाना है, मनन चिंतन करना है। बाबा जो सेवाओं का रूप बता रहे हैं, संपूर्ण विश्व को भगवान का परिचय देना, भगवान के आने की प्रत्यक्षता करना, इसके ऊपर कार्य चलना चाहिए।
बाकी नींद भी बाबा कहते हैं फिट जानी चाहिए, भूख भी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाना ही नहीं है, भूख लगी है और खाना नहीं है। खाना है लिमिटेड, हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलना है, ताकि बॉडी राइट वे में चलती रहे, बुद्धि भी ना भटके। इतना ही खाना है। कईयों की क्या है, बुद्धि भोजन में लगी रहती है, वैराइटीज़ बहुत सारा, सारा दिन इसी में ही चला जाता है। तो बाबा कहते हैं चेकिंग करो, कहाँ जा रहा है मेरा मन, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, कहाँ जानी चाहिए, करना क्या है, कार्य क्या है, सेवा क्या है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जैसे कोई की तकदीर में होता है तो सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे बनते हैं, जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है। यहाँ भी जिसकी कल्प पहले की तकदीर व ड्रामा की नूंद है, भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ यह लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा मिलती है और बाप द्वारा भी गिफ्ट मिलती है। अब जो ये पुरुषार्थ होता है, जो कमाई होती है इस जीवन में, बाबा कहते हैं इसमें फिर आपको गिफ्ट भी मिलती है, लिफ्ट भी मिलती है। कईयों का भाग्य है कि ये लिफ्ट और गिफ्ट प्राप्ति से बहुत आगे निकल जाते हैं। कई क्या है, फिर इस लिफ्ट और इस गिफ्ट को छोड़ देते हैं, फिर जहां होते हैं वहीं चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में बाबा कहते हैं नूंद है, तकदीर है, कौन आगे जाएगा, कौन साथ छोड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह भी चेक करना है कि बाप दादा द्वारा व दैवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है। बड़े बड़े आदमियों को गिफ्ट मिलती है, तो शोकेस में उसे संभाल कर रख देते हैं, उससे अपने देश का नाम बाला करते हैं। और यहाँ जो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई है, उस द्वारा बाप दादा का और कुल का नाम बाला करना है। जैसे कोई भी बड़े आदमी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उनको गिफ्ट्स मिलती हैं, क्योंकि बड़े ऊंच पद पर हैं। तो उनके संपर्क में जितने भी विशिष्ट आत्माएं होती हैं, देश विदेश के उनके लिए गिफ्ट लाए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, कोई भी है जो जितने ऊंचे लेवल पर होगा, उसको उतनी ही बड़ी गिफ्ट्स मिलती हैं। फिर वो उनको भी संभाल कर रखते हैं, शोकेस में रखते हैं कि हमारे लिए ये वहां से आया था। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो समय प्रति समय तुम तो वीवीआईपीज हो, बाबा के बच्चे हो, तुम्हें तो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई है बाबा की और बाबा के कुल से। बाबा के घर में भी जाएंगे ना तो सौगात मिलती है, चाहे एक शॉल मिलती है, चाहे कुछ भी मिलता है, छोटा सा बैग मिलता है, स्लोगन मिलता है, टोली मिलती है। पर कितनी अमूल्य है, कितनी अनमोल है और कितना वैल्यू होता है। बच्चों की आंखों में चमक देखने वाली होती है, क्योंकि फुल ऑफ ब्लेसिंग्स हैं वो, दुआएं हैं। और दुआओं से बड़ी चीज तो कुछ भी नहीं होती है, उससे बड़ी गिफ्ट हो ही नहीं सकती है। इसलिए बाबा भी बच्चों से क्या कहते हैं, निरंतर शुभ भावना शुभ कामना देते रहो। तो बाबा कहते हैं अच्छा, जैसे आप लोग शुरू में जब सर्विस पर निकले तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, अभी तो ज्ञान बेहद का हो गया है। कितनी आत्माएं, लाखों करोड़ों आत्माएं जुड़ गई हैं परिवार से, और फिर एक से एक ज्ञानी हैं, एक से एक अनेक शिक्षक हैं, कोई कहीं से शिक्षाएं लेकर बैठे हैं। अध्यात्म जगत के भी सितारे, अद्भुत सितारे बाबा के परिवार में आ गए हैं। तो बेहद का ज्ञान हो गया, बहुत मंथन, बहुत प्रैक्टिस, कितना अद्भुत हो गया। लेकिन जब दादियां निकली थी सेवाओं के लिए, चारों दिशाओं में निकले थे, उस टाइम नॉलेज बाबा कहते हैं कम थी। लेकिन सफलता किसके बिहाफ पर हुई, किस शक्ति के आधार से हुई? त्याग और स्नेह। बाबा की याद में डूबे रहते थे, ऐसी साधना 14 वर्ष उन्होंने करी कि वो जो साधना करी, वो जो त्याग करा एक क्षण में बाबा के लिए, और जो बाबा के लिए उनका प्यार था, जो याद करते थे, इस त्याग और स्नेह से कितनी सेवाएं हुई। आज विश्व में नाम है ब्रह्मा कुमारी का, किस कारण से है? वो दादियों के कारण ही तो है। वो जो चंद आत्माएं थी जिन्होंने साधना शुरू करी, जो आदि में आए थे बाबा के साथ, और फिर जैसे जैसे सेवाएं बढ़ी, वो कैसे बढ़ी? सारा दादियों ने ही सवारा इस यज्ञ को। तो बाबा कहते हैं बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ रहती थी। बाबा डायरेक्शन देते थे और वो करके दिखाते थे। सारा दिन बाबा बाबा चलता था। तो बाबा कहते हैं जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, दिल से कहते थे। हर बात में बाबा होता था या यज्ञ होता था, यज्ञ की बातें, यज्ञ के लिए क्या करना है। दादियां इतना सुंदर अनुभव सुनाती हैं।
जब उनके पास कुछ भी नहीं था, रहने को जगहें भी नहीं थी, थोड़ी भी तपस्या, थोड़ा भी ज्ञान सुनाती, और अगर एक तरबूज, बड़ा-सा पेठा तरबूज कुछ भी कोई गिफ्ट कर जाता, दे दे आता था, तो दादी की बुद्धि में ये नहीं रहता था कि हम थोड़े से बहन-भाई 2-3 हैं, हम लोग खा लें। उनको ये रहता था, ये तो यज्ञ में जाना चाहिए। तो उसको भी ट्रेन में भेज देते थे आबू कि वहाँ पे जाए, सेवा हो, वहाँ पर कितनी आत्माएँ आती हैं, सबको प्राप्त होना चाहिए। तो हमेशा उनकी बुद्धि में बाबा और यज्ञ। दादी जानकी ने तो इतनी साधना करी कि विश्व में अपना नाम भी कमाया और कितनी आत्माएँ उनसे जुड़ी। लंदन में भी रही, लेकिन जीवन बिल्कुल उनका कैसा था, सरल था, सिंपल थी बहुत ज़्यादा। इतने-इतने गिफ्ट्स दादियों को आते हैं, लेकिन वो चकाचौंध, वो शॉल, वो जूते, चप्पल ऐसा दादियों के ऊपर कभी नहीं दिखाई देता था। इतनी सिंपल जैसा बाबा ने उनको तैयार किया, अंत तक वैसी ही सबके सामने प्रत्यक्ष हुई, अबोध रही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। इतनी चकाचौंध, इतनी साधना से आई है, लेकिन दादियों के ऊपर नहीं, यज्ञ में दो, आगे दो, सेवा हो जाएगी। कोई और आते थे, उनको देते थे। ताकि उनकी बुद्धि में भी गिफ्ट्स के रूप में क्या रहे कि यज्ञ से मिला है, बाबा ने दिया है। तो कहीं पर भी उनकी अटैचमेंट नहीं, हर चीज़ में डिटैच। तो बाबा कहते हैं ये ऐसा त्याग और स्नेह, और इसी ने फिर इतना विस्तार किया, इतनी सेवाएँ करी। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग दिया, इसी स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है। पहले साकार स्नेह ही मन मना भव बने, साकार स्नेह ही सहयोगी बनाया, वह त्याग कराया। संगठन और स्नेह की शक्ति से घिराव डालना है। फिर बाबा बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, संगठन और बाबा ने कहा घेराव डालना है स्नेह और संगठन की शक्ति से। ज्ञान कोई ज्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन जहाँ संगठन होगा और संगठन में बहुत प्रेम होगा, इसका हमेशा ध्यान रखना है। अभी देखो बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही स्नेह और संगठन की शक्ति है। सर्विस की सफलता का मूल आधार यह है। कहाँ भी रहते यह सोचना चाहिए, किस रीति ऐसी प्लानिंग करें जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो जाए, कि आत्मा को बाबा का संदेश मिले। इसमें बुद्धि बिजी रहनी चाहिए, किस रीति ऐसी प्लानिंग करें। तो बाबा कहते हैं अभी तो बहुत रहा हुआ है, स्नेह से त्याग का भी जंप देने का उमंग आता है। आप सभी ने त्याग कैसे किया, रग रग में स्नेह भर गया, तब जंप दे सके ना। जब किसी पर प्यार आता है ना, और जो प्यार में होता है उसको देख के उछाल आती है, जंप करते हैं। छोटा बच्चा भी बहुत दूर से माँ बाप से अलग होगा ना, और जैसे ही माँ बाप को देखेगा एकदम से जंप मारता है। तो स्नेह की निशानी क्या है, जंप है, उछाल है। तो वो उछाल का अर्थ ये नहीं कि हमने कूदना शुरू कर देना। ये बाबा एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं कि लव ऐसी एक एनर्जी है जिससे फिर उमंग उत्साह भी बना रहता है और आगे सफलता भी प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना कि अब जैसे ईश्वरीय खुमारी और खुशी में रहते आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही सदा खुमारी और खुशी में रहते सर्विस में सफल होते रहेंगे। विजय का तिलक तो लगा हुआ है, अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी अभी तक जो किया है उसके लिए बाप दादा भी देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। कोई वारिस बनाओ तब ही शाबाश देंगे। अभी तक जो किया है उसमें हर्षित होना है, वाह वाह करनी है, करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते क्योंकि खुमारी और खुशी अच्छी रीति कायम है। अभी तक रिजल्ट बहुत अच्छी है। उन्हों का कमांडर बहुत हिम्मतवान है। कोई भी कार्य में एक भी अपनी हिम्मत से पान का बीड़ा उठाता है तो दूसरे साथी बन जाते हैं। वैरायटी ग्रुप होते हुए भी गुलदस्ता अच्छा है, इसलिए बाबा मुबारक देते हैं। अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने आज विशेष क्या क्या कहा, आज क्वालिफिकेशन बताई कि एंजल कैसे बनना है, लाइट और माइट चाहिए, ये दो चीजें, ये दो क्वालिफिकेशन है एंजल बनने की। फिर बाबा ने कहा कि लाइट के लिए मनन शक्ति की आवश्यकता है, और माइट के लिए फिर सहन शक्ति चाहिए, कंट्रोलिंग पावर चाहिए।
फिर बाबा ने और एग्ज़ाम्पल किसका दिया कि बिज़ी रखना है खुद को और उसके लिए नंबर 1 बिज़नेसमैन बनना है और वो कैसे बनेंगे? हर संकल्प में कमाई, हर संकल्प इतना पावरफुल हो, इतना एलिवेटेड हो, बाबा की याद में हो कि उससे केवल कमाई हो। चेकिंग करो, क्या इस संकल्प से जो मैं उठा रहा हूँ, क्या इससे मनसा सेवा हो रही है? तन से सेवा हो, धन से सेवा हो, जन की सेवा हो, हर संबंध से बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ऐसे संकल्प रचो जिससे निरंतर सेवा होती रहे यानी कमाई होती रहे। सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी कमाई है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नंबर 1 बिज़नेसमैन बनना है। फिर बाबा ने कहा जहाँ से व्यर्थ आता है और कोई बात तो है नहीं, पुराने संस्कार हैं, पुरानी बातें हैं, तो बाबा कहते हैं उन सबको मार्ग बंद करो। अब तो एक ही मार्ग रह जाना चाहिए, एक की याद रह जानी चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए जैसे सरकारी दफ्तरों में क्या करते हैं, कोई भी मुद्दा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सील नहीं खोलते ना, बंद रखते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे भी सभी मार्ग व्यर्थ के देह और देह के संबंधों से रिलेटेड जो भी है, सारे मार्ग जो है सील कर दो। सिर्फ आत्मा का परमात्मा से निरंतर मिलन हो, वो जो कह रहा है वो आत्मा निरंतर उसे व्यक्त करे, प्रत्यक्ष करती रहे। फिर बाबा ने कहा सर्कमस्टांसेस की लिफ्ट होनी चाहिए। कई आत्माएँ क्या हैं सर्कमस्टांसेस ढूँढती रहती है जिससे पुरुषार्थ ही रुक जाए। दूसरों पे डिपेंडेंसी, है ना? दिल नहीं करता, व्यर्थ में जितना भी समय बहुत नष्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के घर और बाबा के जो परिवार है उससे निरंतर मिलते रहो, संगठन में रहो, तो निरंतर लिफ्ट मिलती रहेगी यानी पुरुषार्थ ढीला नहीं पड़ेगा। बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, ऐसा कर्म करना है जिससे निरंतर पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे। अगर बाबा और बाबा के बच्चों को छोड़ा, दूसरों का हाथ पकड़ा, तो माया ले जाएगी आपको। फिर रोएँगे, आँखों में आँसू आना, लेकिन बाबा के बच्चों का क्या है निरंतर चेहरे पर चमक, मुस्कान बरकरार रहती है। तो बाबा कहते हैं ये निशानी है मेरे बच्चों की जो निरंतर सर्कमस्टांसेस से लिफ्ट लेते रहते हैं और बच्चों को ये स्पेशल गिफ्ट मिली है कि बाबा की और बाबा के परिवार की। इसमें हमेशा बिज़ी रखो अपने आप को। फिर बाबा ने कहा सेवा करनी है, ये बाबा का ज्ञान, बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, घेराव डालना है और उसका साधन क्या है? बाबा ने बताए 2 बातें, स्नेह और संगठन। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। सहन शक्ति, जो बाबा ने शक्तियाँ बताई, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और गंभीरता, ये 3 शक्तियाँ विशेष जो हैं धारण करनी है, इनके ऊपर चिंतन करना है, चेकिंग करनी है, क्या मुझ में शक्तियाँ हैं? सहन शक्ति क्या होती है? सहनशील आत्मा किसे कहेंगे? क्या मैं जो कर्म कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, सहनशील आत्मा संस्कारों को भी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, समाने की शक्ति होती है उसके अंदर। तो ये पुरुषार्थ करना है ऐसा, ठीक है? जिससे हम क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकें, सर्वगुण संपन्न हो सके। सर्वगुण संपन्न कौन हो सकता है? सर्वगुण संपन्न आत्मा उसे ही कहेंगे जो सहनशील है ना? उसके अंदर स्वतः ये गुण आ जाते हैं, वो एक की याद में बिज़ी रहती है, एक के अंदर खोई रहती है, मनन शक्ति उसकी चलती रहती है। तो बाबा कहते हैं मनन करो और सहन शक्ति के ऊपर चिंतन करो कि सहन शक्ति क्या होती है और मुझ में कहाँ तक और कितनी आई है। तो फिर नहीं है तो उसको धारण करो, अप्लाई करो अपने जीवन में ताकि प्रैक्टिकल आपकी लाइट और माइट प्रत्यक्ष हो। अभी फरिश्ते नजर आओ तो भविष्य में देवता स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ये थे बाबा के आज के महावाक्य। 1 सेकंड बाबा की याद में बैठेंगे, फरिश्ता बनकर बैठेंगे, फुल लाइट माइट देखेंगे। मेरे मस्तक से लाइट और माइट सारे विश्व में जा रही है। ओम शांति।